छठे दिन उनकी मुलाकात गोबमी नाम की एक फीमेल गॉब्लिन से होती है। वह गोबरो की चतुराई और शिकार करने की काबिलियत देखकर बहुत प्रभावित होती है। वह बताती है कि एक गॉब्लिन तो खरगोश के हमले से ही मर गया था, जबकि गोबरो उन्हें आसानी से मार रहा है। गोबरो उसे भी अपने साथ शिकार पर आने का न्योता देता है। दिन 7 गुफा का रहस्य और लेवल अप का ज्ञान। 7वें दिन बारिश के कारण वे बाहर नहीं जा पाते। गोबरो गुफा के भंडार कक्ष स्टोर हाउस में हथियार बनाने के लिए सामान ढूंढने जाता है। वहाँ वह कुछ इंसानी महिलाओं को कैद में पाता है। वह समझ जाता है कि गॉब्लिन अपनी आबादी बढ़ाने के लिए इंसानों का अपहरण करते हैं, जो इस दुनिया का एक कड़वा सच है। वहीं उसकी मुलाकात गॉबजी से होती है। गॉबजी उसे लेवल के बारे में बताता है। गोबरो देखता है कि गॉबजी का लेवल 86 है। गॉबजी समझाता है कि अगर कोई गॉब्लिन लेवल 100 तक पहुंच जाए तो वह एक उच्च श्रेणी के जीव में इवॉल्व विकसित हो सकता है। हालांकि हजारों में से कोई एक ही गॉब्लिन ऐसा कर पाता है। दिन 8 से 13 नए दुश्मन और गठबंधन। 8वें दिन गोबरो, गोबकिची और गोबमी मिलकर एक त्रिकोणीय फॉर्मेशन में शिकार करते हैं। वे एक विशाल जहरीले सांप को मारते हैं। सांप को खाने के बाद गोबरो को कई नई शक्तियां मिलती। हीट मैपिंग, पॉइजन रेजिस्टेंस, सर्च और इविल आई। वह अपने साथियों को सांप का सिर खाने से मना करता है क्योंकि वह बहुत जहरीला होता है। 11वें दिन वे गुफा की गहराई कैव एक्सप्लोरेशन में जाते हैं, जहां गोबरो एक चमगादड़ जैसे जीव को मारकर इकोलोकेशन, वैम्प अप और वैम्पिरिक जैसी शक्तियां प्राप्त करता है। 12वें दिन रात के समय कुछ प्रतिद्वंद्वी गॉब्लिन उन पर हमला करने की कोशिश करते हैं। गोबरो अपने जहर पॉइजन स्किल का इस्तेमाल कर उन्हें आसानी से हरा देता है और उन्हें एक सबक सिखाता है। 13वें दिन वे एक ऑर्क का सामना करते हैं और उसे मार गिराते हैं। इसे खाने से गोबरो को लस्ट, ऑर्क लैंग्वेज और डिटेक्शन एनालिसिस की शक्तियां मिलती हैं। गोबरो अब बदल रहा था। वह अपनी शक्ति का इस्तेमाल केवल खुद के लिए नहीं बल्कि कमजोर गॉब्लिनों को खाना खिलाने और उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए करने लगा। दिन 14 हॉब गॉब्लिन का उदय। अचानक गोबरो के सामने सिस्टम मैसेज आता है, इवोल्यूशन 2 वेरिएंट होप गॉब्लिन। वह यस चुनता है और सो जाता है। जब वह अगले दिन उठता है तो उसका शरीर पूरी तरह बदल चुका होता है। वह अब एक साधारण गॉब्लिन नहीं बल्कि एक लंबा और शक्तिशाली हॉब गॉब्लिन बन चुका था। गोबकिची भी इवॉल्व होकर हॉब गॉब्लिन बन जाता है। गॉबजी हैरान रह जाता है कि उन्होंने 1 महीने से भी कम समय में यह उपलब्धि हासिल कर ली। गोबकिची अपनी नई शक्ति आजमाने के लिए गोबरो को चुनौती देता है, लेकिन गोबरो उसे आसानी से पछाड़ देता है। तभी उन्हें खतरे का एहसास होता है। ब्लैक वुल्फ्स का एक झुंड उन पर हमला करता है। गोबरो अपनी रणनीतिक सूझबूझ और गोबनी के जहरीले तीरों का इस्तेमाल करता है। वे भेड़ियों के लीडर को मार गिराते हैं। लीडर को खाने के बाद गोबरो को वाइल्ड हंट, हाइड आर्मर और सबसे महत्वपूर्ण शक्ति मिलिट्री कमांड, नियम प्रणाली मिलती है। गोबरो अब गुफा का अनौपचारिक लीडर बन जाता है। वह अन्य गॉब्लिनों को शिकार करना और हथियार बनाना सिखाने का वादा करता है। सभी गॉब्लिन सम्मान में उसके नाम के नारे लगाते हैं।